हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आकृति गुप्ता। आजकल ये बात बहुत आम हो गई है कि किसी 20 साल के लड़की की अचानक डेथ हो गई, एक हेल्दी 35 ईयर के व्यक्ति की डेथ हो गई। तो ऐसा क्यों होता है कि अचानक डेथ हो जाती है? क्या हार्ट अटैक के कोई लक्षण होते हैं जिसे पहचान कर हम पहले ही डॉक्टर के पास जाकर जांच करवा लें और वक्त रहते इलाज करवा सकें? जी हाँ, आज की वीडियो में यहाँ हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक के अर्ली साइन क्या होते हैं और किन व्यक्तियों के हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पहले देखते हैं रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक। नंबर 1 इज एज। पहले ऐसा माना जाता था कि हार्ट अटैक अधिक उम्र के लोगों में ज़्यादा होते हैं, पर आजकल यंग लोगों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज भी हार्ट अटैक का इंसिडेंस ओल्ड एज में ज़्यादा है, इसलिए एज भी एक रिस्क फैक्टर है। देन डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई सॉल्ट इंटेक और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, या स्मोकिंग, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक। तो ये सारे रिस्क फैक्टर यदि आप में हैं और एक से अधिक आप में हैं, तो आप सामान्य लोगों की अपेक्षा हार्ट अटैक के लिए अधिक रिस्क पर हैं। अब हम जानते हैं कि अर्ली साइन क्या होते हैं हार्ट अटैक के। देखिए, हार्ट अटैक कभी भी बिना किसी सिम्टम या साइन के भी हो सकता है, और जो हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि किसी को जिम करते हुए अचानक डेथ हो गई या किसी की शादी में डांस करते हुए अचानक डेथ हो गई, ये सब डेथ जनरली हार्ट अटैक की वजह से ही होते हैं। और इन लोगों में या तो पहले से कोई सिम्टम्स नहीं होते, या ये लोग सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग तो सिम्टम को मौसम के बदलने से या खाना खाने से जोड़कर देखते हैं कि आज मैंने ठंडा खा लिया इसलिए सीने में दर्द हो रहा है। इस तरह से ये सोचकर वो सिम्टम को इग्नोर कर देते हैं। तो अर्ली सिम्टम जो हार्ट अटैक से पहले होते हैं, जैसे कि डिजीनेस, चक्कर आना, फटीग, थकान लगना, फीलिंग अनवेल, तबीयत खराब लगना, महसूस होना, थोड़ा भी एक्सरसाइज करने या भागने से सांस फूलना, सीने में दर्द होना जो आराम करने पे ठीक हो जाता है, इसे एंजाइना कहते हैं। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो लोगों में हार्ट अटैक के पहले हो सकते हैं। हार्ट अटैक में क्या सिम्टम आते हैं, आइए जानते हैं। क्या 11 साइन और सिम्टम्स हैं जिसे आपको ये पता लगाने में आसानी होगी कि आपको कोई हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। नंबर 1, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन एक सामान्य प्रॉब्लम है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी। पर चेस्ट पेन के साथ अगर आपको बहुत अधिक कमजोरी लग रही है, या तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, या अच्छा फील नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा, ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो कुछ लक्षण जिनके उपस्थित होने से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, जैसे चेस्ट में हैवीनेस लगना, टाइटनेस लगना या प्रेशर फील होना, चेस्ट में लेफ्ट साइड में पेन होना, लेफ्ट शोल्डर पेन या पेन अपर आर्म में रेडिएट होना, ये सारे सिम्टम हार्ट अटैक के होते हैं। इसके साथ ही अगर ये सारे सिम्टम काम करने से, दौड़ने से, भागने से या वजन उठाने से होते हैं, तो हार्ट अटैक या एंजाइना की संभावना और बढ़ जाती है। देन नंबर 2 इज एपिगैस्ट्रिक पेन। दोनों साइड रिब्स के नीचे की तरफ, पेट में ऊपर की तरफ एपिगैस्ट्रिक एरिया होता है, वहाँ पर आपको पेन हो रहा है या इनडाइजेशन फील हो रहा है, पेट में जलन होना, जी मिचली करना जिसे नौजिया भी कहते हैं, या वॉमिटिंग, पलटी आना, पेट में ऊपर की तरफ दर्द होना, ये सारे लक्षण बहुत ही सामान्य रूप से हम सभी को होते हैं और इनको गैस या एसिडिटी का दर्द समझकर हम इग्नोर कर देते हैं। परंतु अगर इन सिम्टम्स के साथ ही लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन या भारीपन, चेस्ट टाइटनेस या बहुत सिक फील भी हो रहा है, तो इन लक्षणों को सामान्य गैस का दर्द समझना जानलेवा हो सकता है। तो बिना देर करे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और हाँ, मेडिकल से एसिडिटी की और पेन की दवा लेकर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट इज स्वेटिंग होना या पसीना आना। स्वेटिंग तो हम सबको होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं या बहुत गर्मी फील होती है, तब स्वेटिंग होना सामान्य बात है। पर जब बैठे हुए या हल्का सा काम करने के बाद ही चेस्ट पेन के साथ साथ स्वेटिंग होने लगे, पसीना आने लगे, तो ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है।
और हार्ट अटैक का या किसी अन्य बीमारी का लक्षण हो सकता है। तो स्वेटिंग को या पसीना आने को इग्नोर ना करें कभी भी। नेक्स्ट फैक्टर इज सिम्टम इज शोल्डर पेन या लेफ्ट बाएं तरफ आर्म में पेन होना। कभी कभी चेस्ट में पेन ना होकर केवल लेफ्ट शोल्डर में या लेफ्ट हाथ में पेन होता है, जो शोल्डर से नीचे की तरफ आर्म की तरफ बढ़ता है। तो ये भी एक हार्ट अटैक या एंजाइना का कारण हो सकता है। नेक्स्ट इज चोकिंग सेंसेशन या प्रेशर, टाइटनेस फील होना गले में। ये सारे लक्षण भी हार्ट अटैक में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है एक्सट्रीम फटीग, ये बहुत ज़्यादा थकान लगना। हैवी एक्सरसाइज के बाद या लॉन्ग वर्किंग आवर के बाद थकान होना सामान्य बात है, परंतु हमेशा थकान रहना या थोड़ा सामान्य सा कार्य करने पर भी थकान हो जाना, सांस फूलना, ये हार्ट फेलियर का सिम्टम हो सकता है। इसके साथ ही अगर पैरों में स्वेलिंग होती है, लेटने पर सांस फूलती है, तो हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट फेलियर कभी कभी हार्ट अटैक का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट सिम्टम इज इर्रेगुलर हार्ट बीट। हार्ट अटैक में कुछ केसेस में हार्ट की गति अनियंत्रित हो जाती है, जिसे एरिथमिया कहते हैं, जो कि हार्ट अटैक में सडन डेथ, अचानक से मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। कुछ लोग हार्ट अटैक की स्थिति में अपने दिल की धड़कन को महसूस करने लगते हैं, जिसे पाल्पिटेशन कहते हैं। तो अगर यह पाल्पिटेशन इर्रेगुलर होता है और डिस्कम्फर्ट के साथ होता है तो एक सामान्य बात नहीं है। कुछ लोगों में एक्सरसाइज के बाद या रनिंग के बाद हार्ट रेट बढ़ जाती है, जिसे महसूस भी किया जा सकता है, परंतु इसमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता, चेस्ट पेन नहीं होता और ये रेस्ट करने पर हार्ट की रेट जो है वो नॉर्मल भी हो जाती है। परंतु अगर पाल्पिटेशन के साथ डिस्कम्फर्ट होता है, अनवेल लगता है या चेस्ट पेन होता है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये कुछ लक्षण थे जिनको पहचान कर हार्ट अटैक का पता लगाया जा सकता है, और इनमें से एक लक्षण या एक से अधिक लक्षण होने की स्थिति में अपने नज़दीकी अस्पताल या क्लिनिक में जाकर आगे की जांच कराई जा सकती है, जिससे कि सही समय पर सही उपचार मिल सके। Thank you for watching. Stay healthy, stay safe. Thank you.